हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे और आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। और साथ में हमको बता दें कि आज की क्लास कौन सी होने वाली है। 27 नंबर क्लास होने वाली है। कौन सी क्लास होने वाली है? 27 नंबर क्लास आपकी होने वाली है। और दोस्तों, इसके अंदर हम आपको तमाम जो भी प्रश्न जो है कहीं ना कहीं आरआरबी से रिलेटेड पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आपको हम पहले आपको एक चीज़ बता दें, आपके लिए आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो क्वेश्चंस है वो लेकर आए हैं। साथ ही में हम नर्सिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बुकलेट जो कि आरआरबी के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगी, आरआरबी के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, वो हम लेकर आए हैं। और ये बुकलेट जो है आपको मात्र 250 रुपीज़ में मिलने वाली है। ठीक है, कहाँ पे मिलेगी? व्हाट्सएप नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाकर आप मैसेज कीजिएगा 9351609780। यहाँ पर जाकर आप मैसेज कीजिएगा तो आपको ये बुकलेट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच वॉल्व प्रिवेंट्स बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम। दोस्तों, आपके लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को ब्लैकवर्ड फ्लो करने से कौन सा वॉल्व बचाता है? तो देखिए दोस्तों, ये होता है आपका हार्ट। इसके अंदर आपकी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पर क्या मौजूद रहता है? आपके क्या रहते हैं मौजूद? वॉल्व मौजूद रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, नॉर्मली देखा जाए तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आता है, लेकिन ये ब्लड को बैक फ्लो भी तो हो सकता है ना, लेकिन बैक फ्लो होने से कौन सा वॉल्व जो मौजूद है ये बचाता है, वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, ये जो वॉल्व होता है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मिट्रल वॉल्व। क्या कहा जाता है? मिट्रल वॉल्व कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सही उत्तर क्या हो गया? मिट्रल वॉल्व। ये वाला वॉल्व जो होता है ये क्या होता है? मिट्रल वॉल्व होता है। क्या होता है? मिट्रल वॉल्व होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आपके सामने ये रहा, द मेम्ब्रेन्स सराउंडेड द लंग्स आर नोन एज। लंग्स क्या होते हैं आपकी? ये हो गया आपकी टेकिया, ये बाइफरकेट हो गई यहाँ पे, ये हो गया आपके लंग्स। ठीक है, इसकी चारों तरफ क्या होती है? एक मेम्ब्रेन मौजूद रहती है। क्या होती है? मेम्ब्रेन मौजूद रहती है जो इसको कवर करके रखती है आपके लंग्स को। ठीक है, जिसके अंदर आपका पूरा लंग्स होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मेम्ब्रेन है जो लंग्स को चारों तरफ से घेर के रखती है उसका नाम क्या है? तो वो मेम्ब्रेन होती है आपकी प्लूरल कैविटी, PLURAL, प्लूरल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं या प्लूरल कैविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो गया कि भाई प्लूरल मेम्ब्रेन जो है इसका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने है, विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी इन्फ्यूजन कैन कॉज पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर। दोस्तों, कौन से एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन होता है आईवी इन्फ्यूजन का? जब भी आप किसी पेशेंट को आईवी इन्फ्यूज करते हैं, आईवी लाइन चढ़ाते हैं, तो
कौन सा एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन होता है जिसके वजह से आपको पल्मोनरी एडिमा हो सकता है? पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, ठीक है, और हार्ट फेलियर भी हो सकता है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आप आईवी इन्फ्यूजन दे रहे हैं, आईवी लाइन चढ़ा रहे हैं किसी पेशेंट को, तो एक कंडीशन होती है जिसको कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है? सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड होता है कि आपने ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा मात्रा में अगर आईवी इन्फ्यूजन कर दिया, आईवी इन्फ्यूज कर दिया, तो आपकी बॉडी के अंदर हाइपरवोलेमिया हो जाएगा, हाइपरवोलेमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पल्मोनरी एडिमा हो सकता है और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो बेहतर ऑप्शन क्या है इसका? बी इसका बेहतर आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन यूरिनरी एंड जेनिटल ट्रैक्ट। यूरिनरी और जेनिटल ट्रैक्ट के बीच का जो एबनॉर्मल कनेक्शन, कौन सा कनेक्शन? एबनॉर्मल कनेक्शन को क्या कहा जाता है? ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? क्या? जेनिटल यूरिनरी क्या कहा जाता है? बताइए, आंसर कीजिए। इसको कहा जाता है फिस्टुला। क्या कहा जाता है? फिस्टुला। मान लो ये यूरिनरी ट्रैक्ट है, ये जेनिटल ट्रैक्ट है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर तो यूरिन आता है, जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर जो आपके जेनिटल ट्रैक्ट है इसके अंदर अलग है, ठीक है। यूरिनरी और जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर दोनों के बीच में क्या हो जाता है? कुछ द्वार ओपन हो जाए, कनेक्शन हो जाए, तो उसको क्या कहा जाता है? फिस्टुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिस्टुला कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब ये प्रश्न का जवाब आप सभी मुझे देंगे। 25 नंबर का प्रश्न का जवाब आप खुद मुझे देंगे कि व्हाट इज द मेन रीजन फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। ये प्रश्न का आपको जवाब आप दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। कमेंट बॉक्स के अंदर ये जवाब आप देंगे मुझे, कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दीजिए कि कौन सा एक प्रकार का मेन रीजन होता है एंजाइना पेक्टोरिस का। एंजाइना पेक्टोरिस होने का सबसे मेन कारण क्या है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच डिवीजन ऑफ नर्व सिस्टम इंडिकेट्स ए रेस्पॉन्स ऑफ फ्लाइट एंड फ्लाइट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। या तो फाइट करो या फिर फ्लाइट करो, या तो आप सामना करो उस चीज का या फिर भाग जाओ आप। तो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स को आप किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं आप किसके नाम से? किसके नाम से दोस्तों? उसको जानते हैं आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, यही आपको क्या करता है? इनिशिएट करता है ऐसा रेस्पॉन्स जिसको कहा जाता है फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल मोर्बिडिटी इज इंडिया इज। कॉमनेस्ट कॉस्ट कौन सा, सबसे मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है मैटरनल मोर्बिडिटी का इंडिया का? देखिए, मात्र मृत्यु दर जो होती है, मैटरनल मोर्टिलिटी हो सकती है, मैटरनल मोर्बिडिटी हो सकती है, तो मात्र मृत्यु दर जो होती है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट का कंडीशन कौन सी होती है? सबसे मेन कॉज कौन सा होता है? तो सभी को पता है कि इंडिया के अंदर तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज कौन सा कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। इंडिया के अंदर बात कर रहा हूँ, इंडिया के अंदर कहा जाता है एनीमिया जो होता है, इसकी वजह से क्या होता है? सबसे ज़्यादा भारत देश के अंदर मैटरनल मोर्बिडिटी होती है इंडिया के अंदर। मोस्ट कॉमन कॉज है, कॉमन कॉज, कॉमनेस्ट कॉज है। मोस्ट कॉमन तो आप हेमरेज भी करके आ सकते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर कॉमनेस्ट कॉज कौन सा होता है? एनीमिया होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की कि मोस्ट, ये देखिए मैंने कहा था ना आपसे, मोस्ट कॉमन कॉज मैटरनल मोर्बिडिटी होती है आपकी नॉर्मली तौर पर तो हेमरेज, लेकिन अगर इंडिया के अंदर देखा जाए तो एनीमिया। मोर्टिलिटी जो होती है वो हेमरेज की वजह से होती है, और मोर्बिडिटी जो होती है वो एनीमिया की वजह से होती है, ध्यान रखिएगा। मोर्बिडिटी तो एनीमिया की वजह से और मोर्टिलिटी हेमरेज की वजह से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आउट ऑफ विच मेडिसिन्स आर यूज्ड टू फॉर इंटेस्टाइनल इवैक्यूएशन। अगर आपको इंटेस्टाइन में से कुछ चीज़ को बाहर निकालना है, आउट करना है, तो कौन से एक प्रकार की मेडिसिन का सहारा आप लेते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो
ये जो मेडिसिन, ये जो मेडिसिन है, क्या नाम है इसका? CATHARTICS। ठीक है। कैथार्टिक्स जो मेडिसिन्स होती है, ये एक ऐसी मेडिसिन्स होती है जो कि इंटेस्टाइनल के अंदर से कोई भी चीज़ आप फंसी हुई है, बाहर नहीं निकल रही है, उसको बाहर निकालने का काम करती है। क्या करती है? बाहर निकालने का काम करती है। नेक्स्ट प्रश्न के पास चलते हैं। द अबॉलिशन ऑफ सती बाय गवर्नमेंट रेगुलेशन वाज द फर्स्ट टाइम। देखो, एक थी गवर्नमेंट के द्वारा जो सती थी ना, सती एक वर्ड है, ठीक है। बाय गवर्नमेंट रेगुलेशन वाज द फर्स्ट टाइम, ये पूछा गया। द अबॉलिशन ऑफ द सती बाय गवर्नमेंट रेगुलेशन वाज द फर्स्ट टाइम ऑफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड बेंटिंग। लॉर्ड बेंटिंग जो है, इन्होंने अबॉलिशन किया था सती का, ठीक है। अपने गवर्नमेंट के अंदर रूल्स और रेगुलेशन लगाए थे सती के लिए, तो लॉर्ड बेंटिंग ने लगाए थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। द डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलार वाल्व इज कॉल्ड। द डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलार वाल्व इज कॉल्ड। अगर आपके एल्वुलाई होती है ना, एल्वुलाई जो लंग्स के अंदर मौजूद होती है, इसके जो वॉल्स होते हैं ये कैसे देखने को मिलते हैं? खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं दोस्तों? उस कंडीशन को बोलते हैं आप क्या? उसको बोलते हैं एम्फाइसीमा। एल्वुलार वाल्स के अंदर डैमेज हो जाती है एल्वुलार वाल्स, उसको बोलते हैं अपन एम्फाइसीमा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? एम्फाइसीमा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के अनुसार जो LBW है, लो बर्थ वेट बेबी है, लो बर्थ वेट जो बेबी है, इसका वेट कितने से कम होना चाहिए? तो आप सभी को पता होनी है 2.5 kg से कम अगर हुआ तो LBW वेट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और 15 kg से कम हो जाएगा तो वेरी लो बर्थ वेट बेबी, और 1 kg से कम हो जाएगा तो एक्सट्रीमली लो बर्थ, सॉरी एक बार अच्छे से इसको लिख देता हूँ एक बार, क्योंकि LBW की बात की जाए ना, 2.5 kg से कम और वेरी लो बर्थ वेट बेबी 2 kg से कम और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी 1.5 kg से कम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2.5 kg से कम अगर है तो LBW बेबी होगा WHO के अनुसार। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एन एजेंट विच किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज कॉल्ड। एक ऐसा एजेंट जो कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया को क्या करता है? मारने का काम करता है। क्या करता है? मारने का कार्य करता है। क्या करता है? मारने का कार्य करता है। वो कौन सा पैथोजन होता है? उसको कहा जाता है दोस्तों क्या? डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट एक प्रकार का ऐसा पैथोजन होता है जो कि बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है, ठीक है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो कि फैलने वाले बैक्टीरिया होते हैं। बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। विटामिन B1 जो होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो विटामिन B1 का नाम क्या होगा? थायमिन। क्या होता है? विटामिन B1 का नाम थायमिन होता है। विटामिन B2 का नाम होता है रेटिनोल। विटामिन B3 का नाम क्या होता है? नियासिन, ठीक है। विटामिन B6 का नाम क्या होता है? पायरोडॉक्सिन। विटामिन B5 का नाम क्या होता है? पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है। अब बात करते हैं द गट मोटिलिटी इंक्रीज देन। अगर गट की मोटिलिटी ही इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है? ठीक है दोस्तों, आपका जो पेट है, स्टोमक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको ही गट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गट कहा जाता है। अगर इसकी मोटिलिटी
क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ज़्यादा पचाने लग जाएगा ये, ठीक है। तो क्या होगा, तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर आपकी गट की मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो आपका ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट इन, जीके का प्रश्न है, नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट इन मिस वर्ल्ड 2014 कंपटीशन। 2014 के अंदर मिस वर्ल्ड 2014 के कंपटीशन के अंदर कौन सी इंडिया की पार्टिसिपेंट थी, इंडिया की किस पार्टिसिपेंट ने भाग लिया था, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपकी जो कोयल राणा जी है, कोयल राणा जी है, इन्होंने 2014 के अंदर मिस वर्ल्ड के अंदर पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस बाय विच सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्ब प्रोटीन्स बाय एंगल्विंग देम इज कॉल्ड। ऐसी प्रोसेस, ऐसी एनर्जी कंजप्शन प्रोसेस जिसके अंदर जो सेल्स है, कौन सी सेल्स, ऐसी सेल्स जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या करती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर एब्जॉर्व करती है मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल को एब्जॉर्प्शन कर रही है, तो वो कौन सी सेल्स होगी, या फिर उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा आपका एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एक ऐसी एनर्जी को बनाने वाली प्रोसेस होती है जिसके अंदर व्यक्ति जो होता है उसके अंदर जो सेल्स होती है जो क्या करती है, जो प्रोटीन्स होते हैं उनको क्या कर लेती है, खाने लग जाती है, ताकि आपकी सेल्स को क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इन ह्यूमन, ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इफ द IQ ऑफ ए चाइल्ड इज 45, अगर किसी चाइल्ड का IQ कितना है, 45 है, तो मेंटल रिटार्डेशन के अंदर कौन सी कैटेगरी के अंदर रखेंगे। अगर 45 अगर आता है ना, तो वो किस में आता है दोस्तों, वो आता है आपका मॉडरेट के अंदर, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन के अंदर। 25 से कम होता है तो सीवियर के अंदर आ जाता है, ठीक है। 25 से कम होता है तो सीवियर MR के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इसका बेहतर आंसर होगा मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। स्टिल बर्थ इंक्लूड्स, स्टिल बर्थ जो है, स्टिल बर्थ रेट जो है, इसके अंदर बेबी की डेथ कितने देर बाद होनी चाहिए तब स्टिल बर्थ कहा जाए। तो स्टिल बर्थ जो होता है, स्टिल बर्थ रेट जो होता है वो आप तभी कह सकते हैं अगर जो बेबी है, जो बच्चा है, इसकी मृत्यु जो है वो कितनी 20 वीक के बाद देखने को मिलती है, ठीक है। 20 वीक के बाद, अगर 20 वीक के बाद अगर किसी बच्चे की मृत्यु होती है किसी भी कारण से, तो उसको स्टिल बर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टिल बर्थ कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इन विच ऑर्गन डज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन टेक प्लेस। तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, जो आपकी क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसके अंदर एक ड्यूडेनम होता है, पहला पार्ट इंटेस्टाइन का। इसके अंदर क्या पाया जाता है, आपके आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो आपका आखिरी प्रश्न होने वाला है।
दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नर्सिंग एजुकेशन नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। चलिए, एंटोमोलॉजी, आज का फाइनल प्रश्न ये होने वाला है। एंटोमोलॉजी इज द साइंस डेट स्टडीज। एंटोमोलॉजी एक प्रकार की ऐसी साइंस होती है जिसके अंदर आप क्या पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो एंटोमोलॉजी होती है जिसके अंदर आप किसकी स्टडी करते हैं दोस्तों, इंसेक्ट्स की, कीट पतंगों की स्टडी करना क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको क्लास, आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, और साथ में आरआरबी से रिलेटेड ऑल पेपर प्लस नर्सिंग बुकलेट मात्र 250 रुपीज़ में आपको मिल रही है। व्हाट्सएप नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के बस इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।